नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली और मंडे के लिए जो भी एनालिसिस है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए, वीकली एनालिसिस देखेंगे और आप डेली जो एनालिसिस है वो देखेंगे तो इसमें जो निफ्टी का जो चार्ट बना है वो एक बेयरिश चार्ट है। देखिए, वीकली में भी देखेंगे तो आप यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार जो भी कैंडल है जिसको बोलते हैं वो बनी हुई है। मतलब कि इस कैंडल का मतलब ये है कि ये जो है एक नेगेटिव कैंडल है। अब अपसाइड के लिए देखिए ऊपर में क्या हो सकता है, वीकली है क्योंकि वीकली है तो पूरा वीक होता है, तो वीक में देखिए क्या हो सकता है कि ऊपर में निफ्टी जो है अब मैक्सिमम जो अपसाइड मुझे जो लगती है वो कहाँ तक जा सकती है निफ्टी की 19,400 से लेके 440। ये मुझे लगता है कि निफ्टी की ऊपर में जो है एक रेंज होनी चाहिए और ऊपर में 19,500 530 का जो अभी जो ऑल टाइम हाई बना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में मैक्सिमम जो अपसाइड रहेगी निफ्टी के लिए वो 19,430 440 के अराउंड रहेगी। और नीचे में देखिए और डाउन साइड का जो मूव बनेगा ना वो कब बनेगा, जब ये वीकली जो एक लो था 19,250 के आसपास में, ये लास्ट वीक का एक लो था निफ्टी ने जो बनाया था और उसके बाद से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में था निफ्टी। अब जो नया फॉल आएगा निफ्टी में वो आएगा 19,250 के नीचे। देखिए 19,250 जैसे ही ये ब्रेक होगा वीकली में तो पहला टारगेट आपका अराउंड 19,200 होगा, उसके नीचे 19,100 होगा और उसके नीचे ये 19,000 के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा। अभी 19,250 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ये जो बड़ी कैंडल है ये बहुत ही बुलिश कैंडल थी वीकली। ये जो कैंडल थी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। तो जब तक इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होगी तब तक निफ्टी जो है वो एक बियरिश ट्रेंड में नहीं आएगा। हाँ, ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है हमको क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई के पास पहुँच गए थे, इसलिए ये जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी बियरिश कैंडल बनी है। लेकिन इसके नया फॉल जो होगा अब इसके नीचे आएगा, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे। ये जो लो है 19,250, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखेगा जो कि इसको 19,100 से 19,000 के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर डे चार्ट की बात करें, मतलब कि डेली कैंडल की बात करें, तो उसमें भी उसने शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है, नेगेटिव कैंडल होती है, वो बनी है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये बनी हुई है, तो ये भी जो है एक नेगेटिव कैंडल होती है। लेकिन नेगेटिव कैंडल कैसे होती है, लेकिन क्या होता है कि देखो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना डेली वाली, वो कैसी बन सकती है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे ये कैंडल ऐसी हो सकती है और उसके बाद में यहाँ से ऐसी हो सकती है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आए ये और यहाँ पे नीचे, मतलब ये जो लो है, ये जो एक लो है जो मतलब कल का लो है और ये है अराउंड 4 डेज़ पहले का, मतलब कि थर्सडे का लो होगा अराउंड ये, सॉरी थर्सडे का नहीं, वेडनेसडे या ट्यूसडे का लो होगा। ये ट्यूसडे वाला जो लो है ये सेम था अराउंड 19,300 के आसपास। तो ये जो लो है और फ्राइडे का जो लो था वो सेम है। अब नया जो फॉल होगा जब ये कल का फ्राइडे का जो लो जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगा 19,300 के पास में, तो फिर आपको यहाँ से एक डाउनफॉल का मूवमेंट वापस से देखने को मिलेगा जो कि 19,250 और 200। ये देखिए इस रेंज में ना एक गैप है निफ्टी का, तो ये गैप जो है फिल होना अभी बाकी है। तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में यानी कि कल ये जो गैप है निफ्टी कल फिल करे और यहाँ से फिर ये जो जोन है 19,200 और 250, इस जोन में आने के बाद में कोई रेंज बनाएगा पूरे दिन और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ले ये 19,200 250 के बीच में और यहाँ से वापस से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा जो कि 19,300 से लेके 19,350। ये आपको ऊपर में मैक्सिमम की अपसाइड एक लेवल बन सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए कल अराउंड 19,400 430 के बीच में, मतलब इस जोन में कहीं गैप अप हो जाए निफ्टी और फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए ऊपर में जो 19,450 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है 430 से लेके 450 हो सकता है। फिर इस लेवल मॉर्निंग में मतलब हो सकता है गैप अप हो जाए और फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने लगेगा काफ़ी देर तक निफ्टी का, वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डिके भी हो सकता है
और उसके बाद में फिर वो धीरे 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 करके एक वापस से डाउन साइड की तरफ आए। और डाउन साइड की तरफ कहाँ तक आ सकता है, नीचे में जो फ्राइडे का लो बनाया है इसने 19,300, ये वापस से वहाँ आ सकता है और उस लेवल को टच कर सकता है और वहाँ से बाउंस भी हो सकता है। और अगर उस लेवल को नीचे सस्टेन करता है, मतलब 19,300 के पास में आने के बाद में ऊपर नहीं जा पाता, कोशिश करता है ऊपर जाने की, पर अगर ऊपर नहीं जा पाएगा तो वहाँ से आपको एक वापस से डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, नया डाउन साइड, जो कि 19,250 और 19,200, ये जो आपके जोन होंगे यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है जो कि डे कैंडल में है निफ्टी के पास में। तो हो सकता है कि कल के जो सेशन हो उसमें निफ्टी ऊपर में, मुझे लगता है कि 19,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, और नीचे में देखिए 19,300 के नीचे जब सस्टेन करेगा तो वहाँ पे एक नया डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, जो कि 19,250 और 19,200, ये दो लेवल आपके नीचे में हो सकते हैं। फिर वहाँ से वापस से एक बाउंस बैक आना चाहिए, 19,200-250 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ से एक वापस से अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। अब इंट्राडे लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं कि इंट्राडे हम क्या कर सकते हैं कल निफ्टी में। देखिए निफ्टी में कल क्या हो सकता है इंट्राडे में, उसकी बात कर लेते हैं पहले एक बार। देखिए जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ निफ्टी का जो पैटर्न बनाया है अभी, ऊपर में क्या होगा, देखिए ये जो एक अभी ये जो एक लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी के लिए। ये जो एक जोन है अभी ये ना रेजिस्टेंस का, ये जो ट्रेंड लाइन होगी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ऊपर में ये जो है एक लेवल, ये जो जोन है एक, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है निफ्टी को। ऊपर में ये जो 19,430 का जो जोन है, 430 से लेके 460, ये जो एक जोन है ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा कल। तो कल की देखिए अगर गैप अप होता है तो आपको ये जोन देखना है कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर में सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा तो डाउनफॉल वापस से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्लो हो सकता है, धीरे धीरे डाउनफॉल आए, लेकिन वापस से आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिलेगा, जो कि इसको 19,350 और 19,300, ये आपके दो टारगेट होंगे। ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो ये दो टारगेट होंगे। फिर अगर उसके बाद में 19,300 का जो जोन है अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करेगा तो 19,250 और उसके बाद में 19,200, ये आपके और नीचे के डाउन साइड के टारगेट। अप साइड के लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा तो मेरा व्यू बुलिश नहीं है। हाँ हो सकता है कि गैप अप हो जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन थोड़ी अच्छी थी, तो उसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक गैप अप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन गैप अप वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस के पास आने के बाद आपको देखना है कि अगर वो गैप अप सस्टेन हो रहा है तो हम किसी लॉन्ग साइड पोजीशन के लिए थोड़ा सोचेंगे, वरना मैं सेल ऑन राइज की साइड ही हूँ अभी भी मैं कोई बुलिश के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंस नहीं है मेरा, तो सेल ऑन राइज के लिए देखना चाहूँगा मैं कल भी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बना। देखिए बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा भी बेयरिश ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बुलिश तब होगा जब ये वापस से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अगर डे कैंडल की बात करते हैं तो जब तक 45,250 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं वापस से बुलिश साइड के लिए ट्रेड अभी नहीं देखूँगा। हाँ हो सकता है कि एक बाउंस मिल जाए कल आपको, हो सकता है बाई चांस एक गैप अप मिल जाए थोड़ा सा, जो कि 45,000 से लेके 45,80 से, ये जो जोन है 4580 से लेके 45,150, ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर 150 के ऊपर में एक 250 का जो स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस है वो, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि गैप अप का जो जोन है वो मिल जाए, तो वो आप देख सकते हो। बाकी नीचे में देखिए आप, नीचे में क्या हो सकता है, नीचे में आपको अभी जो क्लोजिंग हुई है 925 के आसपास हुई है ना, 44,900, नीचे में आपको यहाँ पे 800 से लेके 700, ये दो नीचे के आपके टारगेट हो सकते हैं। इसमें भी मैं सेल ऑन राइज के लिए ही देखूंगा, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी भी मुझे वीक ही लग रहा है। इंट्राडे में कल क्या हो सकता है उसके लिए एक बार बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर में क्या हो सकता है, ऊपर में देखिए कल भी मैंने जब ये जोन में आया था, कल भी जब एक बाउंस आया था यहाँ पे,
जब निफ्टी बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पे एक वो लिया था, सपोर्ट लिया था, जो डे लो बनाया था 850 के आसपास में, मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि बैंक निफ्टी का एक स्मॉल सपोर्ट है जो कि 44,880 के पास में एक सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने बताया था एक सपोर्ट है। इसने क्या किया, 2 बार 850 का लो बनाया और ये वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आया था, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। और मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि 45,080 से लेके 45,150 का जो एक लेवल है, ये जो है बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ से लेके ये जो जोन है, ये वाला से लेके ये जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम है। मतलब इस जोन में आने के बाद में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, सेम ये यहाँ पे आया था अराउंड 45,080-85 इसने हाई बनाया और वहाँ से एक मतलब क्विक सेलिंग आई वहाँ से कि विद इन 15 मिनट इसने वापस से डे लो बना दिया, मतलब नया डे लो बना दिया। जो डे लो बना था वहाँ पे वापस आ गया। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी ट्रेंड वीक होगा तो क्या होगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ना तो सेलर्स बहुत जल्दी एक्टिव होंगे और जो फॉल होगा बहुत फास्ट होगा। और जो बुलिश मार्केट होता है तो उसमें क्या होता है, सेम अपोजिट होता है कि जब कभी भी मार्केट गिरता है बुलिश मार्केट में तो वहाँ पे क्या होता है, बायर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है। तो आपको ये समझना है कि ट्रेंड क्या है पहले, कि बुलिश है या बेरिश है। अभी जो ट्रेंड है वो बेरिश है। तो क्या होगा कि कोई भी बहुत ज़्यादा अपसाइड आएगी तो आपको अपनी पोजीशन को या तो ट्रेल करना है या फिर अपने प्रॉफिट को बुक करते चलना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब देखिए, अब बैंक निफ्टी में जो न्यू फॉल जो आएगा वो जो 850 का इसने लो बनाया ना फ्राइडे के दिन, इसके नीचे आएगा। इसके नीचे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को 44,750 से लेके 700 ये आपके नीचे के साइड में टारगेट हो सकते हैं। और 700 का एक सपोर्ट है, अगर उस लेवल को भी ब्रेक नहीं करता है तो फिर वहाँ से आपको 600 और 44,500 ये दो टारगेट और आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड में बात करते हैं तो ऊपर में भी देखिए 45,080 से लेके 45,150 का एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर 150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वहाँ से आपको 45,250 तक आप देख सकते हो, या फिर मैक्सिमम 300-330 तक आप ऊपर में जा सकते हो। उसके ऊपर वो थोड़ा सा भी मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए कि वहाँ पे सस्टेन कर पाए। बाकी देखते हैं कल की क्या ओपनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी होगा, मतलब अप साइड के लिए ट्रेड लेना है या डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है वो हम कल देखेंगे। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। देखिए, फिन निफ्टी में भी मैंने आपको थर्सडे के दिन एनालिसिस में बताया था कि फिन निफ्टी है जो वो सबसे ज़्यादा गिर सकता है। इतना निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं गिरेंगे जितना वो गिर सकता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस बन रहा था ऊपर में, और ये जो गैप था अराउंड 20,000 के आसपास में, ये जो गैप था ये फिन निफ्टी में फिल नहीं हुआ था। तो फ्राइडे के दिन में ये जो गैप था वो कवर हो गया। अब नीचे में देखिए फिन निफ्टी का क्या हो सकता है। अभी जो फिन निफ्टी का एक सपोर्ट है ये 20,000 के आसपास एक सपोर्ट है। मतलब ये जो कैंडल बनी थी डोजी कैंडल, ये जो काम है एक सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा 20,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा फिन निफ्टी, देखिए 20,000 का ये है यहाँ पे 20,000 से लेके 19,950 ये जो है फिन निफ्टी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000, क्योंकि राउंड फिगर का लेवल है। तो ये हमेशा यहाँ पे जो होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो नीचे में ये क्या कर सकता है, देखिए इसने जो लो बनाया था उस दिन फ्राइडे के दिन अराउंड 70 के आसपास बनाया था, 20,070 के आसपास। तो कल क्या हो सकता है कि अगर जब 20,070 के नीचे ये सस्टेन करेगा या ब्रेक करेगा और होल्ड करता है 5 मिनट, तो आपको नया लो देखने को मिलेगा जो कि 20,000 के आसपास आ सकता है। 20,000 से लेके 19,950 ये इस जोन तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, यहाँ पे न्यू सेलिंग नहीं करनी। जो भी आपका ऊपर से आपने शॉर्ट किया है उस प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना है या फिर उसको ट्रेल करते रहना है, क्योंकि क्या होगा कि 90,950 के पास इस रेंज में आने का मुझे लगता है कि यहाँ पे फिन निफ्टी जो है सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लेने के बाद में वापस से ये बाउंस बैक करेगा अराउंड 20,080 और उसके ऊपर में 20,130-150 के आसपास तक ये एक बाउंस बैक कर सकता है। तो आपको ये नज़र बना के रखनी है कल के लिए। और परसों के दिन इसकी एक्सपायरी भी है, तो एक अच्छा मूवमेंट जो है फिन निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मिलते हैं कल, जो भी एनालिसिस होगी, मतलब मार्केट का जो भी ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूँगा। और बाकी जिसको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है
ये अकाउंट हैंडलिंग के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब के लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद।